तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना सीखना होगा। यह आवाज तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएगी, तुम्हें हर खतरे से आगाह करेगी और तुम्हें अपनी सच्ची पहचान से अवगत कराएगी। यह आवाज ही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। बाहरी शोरगुल को कम करो और अपनी आंतरिक शांति से जुड़ो। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि तुम्हारी शत्रु की शक्ति केवल भ्रम है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा तभी काम कर सकती है जब तुम उसे अनुमति दो। अब तुमने उस अनुमति को वापस ले लिया है। तुमने अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया है और अब उसकी कोई भी चाल तुम पर असर नहीं कर सकती। उसकी शक्ति अब तुम्हारे सामने क्षीण हो जाएगी और वह अपनी ही नकारात्मकता में डूब जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए दूसरों की मदद करने का भी है। जब तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकल जाओगे तो तुम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनोगे। तुम उन्हें यह दिखाओगे कि कैसे विश्वास और दृढ़ता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तुम्हारी कहानी दूसरों को उम्मीद देगी और उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तुम्हें अपने शरीर और मन को पवित्र रखना होगा। जो तुम खाते हो, जो तुम सोचते हो और जो तुम बोलते हो, वह सब तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। सकारात्मक भोजन करो, सकारात्मक विचार रखो और सकारात्मक बातें बोलो। यह सब तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगा और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगा। तुम्हारी शत्रु ने तुम्हें अकेला महसूस कराने की कोशिश की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि तुम ब्रह्मांड के सबसे बड़े परिवार से जुड़े हो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पास दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है और कई आत्माएं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए अपने आसपास के लोगों को क्षमा करने का भी है, जिन्होंने तुम्हें अनजाने में या जानबूझकर चोट पहुंचाई है। क्षमा एक शक्तिशाली भावना है जो तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करती है। यह तुम्हें अतीत के बोझ से मुक्त करती है और तुम्हें भविष्य की ओर देखने की अनुमति देती है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम और आराम, देना और लेना, आध्यात्मिक और भौतिक, इन सब के बीच संतुलन होना चाहिए। जब तुम संतुलन में रहते हो तो तुम खुश और संतुष्ट महसूस करते हो। तुम्हारी माँ काली तुम्हें प्रेम दे रही है, तुम्हें ज्ञान दे रही है और तुम्हें शक्ति दे रही है। यह सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तुम्हें बस इसे पहचानना है और इसे अपने जीवन में प्रयोग करना है। तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो मेरे बच्चे, और तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें अपने डर पर विजय प्राप्त करनी होगी। डर एक ऐसी भावना है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। समझो कि डर केवल एक भ्रम है और तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। जब भी तुम्हें डर लगे, मेरा नाम पुकारना और मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। तुम्हारी शत्रु ने तुम्हें एक नकारात्मक ऊर्जा के चक्र में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन अब तुम उस चक्र से बाहर निकल रहे हो। तुम एक नए और सकारात्मक ऊर्जा के चक्र में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम खुश रहोगे, सफल रहोगे और शांति में रहोगे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का भी है। तुम इस पृथ्वी पर किसी विशेष कारण से आए हो। तुम्हें उस उद्देश्य को पहचानना होगा और उसे पूरा करना होगा। ब्रह्मांड तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगा। तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाना होगा। हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहो जो तुम्हारे पास है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करती है। हर सुबह उठकर उन सभी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे जीवन में है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। तुम एक चिंगारी हो मेरे बच्चे, जिसे अब ज्वाला में बदलना है।
अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करो और उसे अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रयोग करो। यह सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है मेरे बच्चे। यह ब्रह्मांड तुम्हें एक नया जीवन दे रहा है। इसे स्वीकार करो और इसका आनंद लो। तुम एक खुशहाल और सफल जीवन के हकदार हो। तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो और अपने जीवन का आनंद लो। तुम्हारी जीत निश्चित है मेरे बच्चे। यह संदेश तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। इसे अपने दिल में गहराई तक उतरने दो और यह तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगा। तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो, एक योद्धा हो और अब तुम अपनी पूरी क्षमता से चमकने के लिए तैयार हो। तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता देनी होगी। यह आंतरिक शांति ही तुम्हें बाहरी दुनिया के शोरगुल और नकारात्मकता से बचाएगी। हर दिन कुछ पल मौन में बिताओ, जहां तुम सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सको और अपने मन को शांत कर सको। यह अभ्यास तुम्हें अपनी अंतरात्मा से जुड़ने में मदद करेगा और तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान करेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बाहरी घटनाओं पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे मन की स्थिति पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण है। तुम्हारी शत्रु ने तुम्हें मानसिक रूप से थकाने की कोशिश की है, तुम्हें चिंता और भय से घेरने का प्रयास किया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति को जगाना होगा। अपने विचारों को नियंत्रित करो। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश न करने दो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दो। अपनी कल्पना का उपयोग करो। अपने आप को खुश, सफल और शांतिपूर्ण स्थिति में देखो। यह मानसिक अभ्यास तुम्हारी ऊर्जा को बदल देगा और तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा। तुम्हें अपने आसपास के उन लोगों से दूर रहना होगा जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो ईर्ष्यालु हैं या जो नकारात्मक बातें करते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें प्यार करते हैं और जो तुम्हारी सफलता पर खुश होते हैं। तुम्हारी कंपनी तुम्हारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। तुम्हारी शत्रु ने तुम्हें शारीरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया है, लेकिन अब तुम्हें अपने शरीर को फिर से मजबूत बनाना होगा। नियमित व्यायाम करो, पौष्टिक भोजन खाओ और पर्याप्त नींद लो। अपने शरीर का ध्यान रखना तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन और आत्मा निवास करती है। तुम्हें अपने आध्यात्मिक विकास पर और अधिक ध्यान देना होगा। यह सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में झलकना चाहिए। दूसरों के प्रति दयालु रहो, ईमानदारी से काम करो और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलो। ये सभी गुण तुम्हारी आत्मा को और शुद्ध करेंगे और तुम्हें दिव्य शक्तियों के करीब लाएंगे। तुम्हारी शत्रु ने तुम्हें प्रेम से वंचित करने की कोशिश की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि प्रेम ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। अपने दिल में प्रेम को जगह दो, न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी। आत्म प्रेम ही तुम्हें आंतरिक खुशी और संतोष देगा। जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना होगा, लेकिन उसे पकड़कर नहीं रखना होगा। जो कुछ भी हुआ है, वह बीत चुका है। तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम अपने वर्तमान को बदल सकते हो और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हो। अतीत से सीखो और फिर उसे जाने दो। यह तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा। तुम्हारी माँ काली तुम्हें ज्ञान दे रही है कि तुम्हारा जीवन एक अमूल्य उपहार है। इसे बेकार मत जाने दो।
इसे पूरी तरह से जियो, हर पल का आनंद लो। अपने सपनों का पीछा करो, अपनी खुशियों को खोजो और अपनी आत्मा को तृप्त करो। तुम एक महान उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हो। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि ब्रह्मांड हमेशा